न्यूज धमाका लाइव, यहाँ सिर्फ सच ही दिखेगा। ऑफलाइन पढ़ाई को पसंद कर रहे हैं विद ऑनलाइन में जैसे मतलब स्टूडेंट्स लोग कोई वर्क इनकम्प्लीट रखते थे, पर ऑफलाइन में जैसे हम लोग का कॉपी चेकिंग होता है, इनकम्प्लीट वर्क रखने का मतलब कोई चांस नहीं है। तो ऑफलाइन क्लास ठीक है ऑनलाइन से, और स्टूडेंट्स लोग सीरियसली फोकस भी कर पाते हैं क्राइटेरिया में जो टीचर्स लोग पढ़ाती है। कोरोना गाइडलाइन को कितना ज़रूरी समझते हैं अभी? हाँ। अभी तो कोरोना लगभग खत्म होने के चांस में जमशेदपुर झारखंड में बात करें तो अभी क्या लग रहा है कि मस्ती होना चाहिए या फिर थोड़ा अलर्ट होना चाहिए? नहीं, रेगुलेशन होना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए। हाँ। थर्ड वेव आने का चांस है? हाँ, अगर फॉलो नहीं किया जाता प्रोटोकॉल्स तो ऑब्वियसली बढ़ेगा, राइज होगा केसेस। क्या नाम है आपका? साहिल कुमार सिंह। क्लास और स्कूल बताइए 8 से पहले समाज मॉडल। बेटा। किस क्लास में हमको ज़्यादा अच्छा लगता था, ऑनलाइन की ऑफलाइन? ऑफकोर्स ऑफलाइन भी, क्योंकि ऑफलाइन में अच्छे से इंटरेक्ट कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं, जब कुछ क्लियर नहीं होता वो भी क्लियर कर सकते हैं। ये डिफरेंस है। ऑनलाइन में बहुत बड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, ऑनलाइन में बहुत बच्चे को इंटरेस्ट भी नहीं आता है। जैसे पेरेंट्स आपको कोऑपरेट कर रहे हैं स्कूल आने के लिए कि हाँ? कोऑपरेट करते हैं पेरेंट्स, तो आई थिंक सबके कोऑपरेट करते हैं स्कूल आने में। अच्छा, ऑफलाइन क्लास में आपको क्या लगता है कि ऑफलाइन हम ज़्यादा खुल के सामने आ पाते हैं, शिक्षकों से पूछ पाते हैं, या फिर ऑनलाइन क्लास में? हाँ, ऑफलाइन में हम अच्छे से पूछ पाते हैं टीचर से, जैसे कि टीचर हमारे सामने होती है और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा, किस तरह का बदलाव दिख रहा है आपको? पहले जब क्लास होता था, जब कोरोना काल नहीं था, और अभी जब क्लास हो रहा था, तब क्या? अभी हमें सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, जैसे मास्क, सैनिटाइजर, शेयर नहीं करना, ये सब कुछ प्रिकॉशंस लेना पड़ता है। बहुत बढ़िया। नाम बताओ बेटा। सिमरन 8 से केरल समाज मॉडल। थैंक यू। है बच्चों को और पेरेंट्स को कि उन लोग को डबल मास्क पहनना है, सैनिटाइज करना है, ड्राई टिफिन कुछ नहीं ला रहे हैं अभी, क्योंकि उन लोग को बोला गया है कि टिफिन घर से ही खाते हो, फिर छुट्टी हो जा रही है 12 बजे टिफिन फीड, और उन लोग को बोला जाए सैनिटाइजर करेंटली एवरी पीरियड के बाद यूज़ करें, और अपना पानी अपना जो कुछ लाना है सब कोई शेयरिंग नहीं चल रहा है, कुछ नहीं। मैम, अब क्या लग रहा है परिवर्तन कैसा ऑफलाइन क्लास में और ऑनलाइन क्लास में, क्या परिवर्तन बहुत दिखाई दे रहा है? फर्क पड़ता है। ऑफलाइन में बच्चे के हम लोग के सामने बच्चा दिख रहा है, तो हम लोग को ये फ़ायदा होता है कि किस टाइप का प्रॉब्लम होता है, बच्चा नहीं पढ़ पाता। जी बस। कोरोना काल के पहले तो बच्चे साथ में बैठ रहे थे, बट अभी आप देख सकते हो कैसे एक एक बेंच पे एक जन बैठ रहे हैं, बात भी नहीं करते हैं, और कुछ बच्चे तो पसीना उधर से भी मास्क नहीं उतारते हैं। और ऑनलाइन क्लास में वीडियो ऑफ कर देते थे या म्यूट कर देते थे तो पता नहीं चल रहा। अभी ऐसे पर्सनल अटेंशन मिल रहा है, मुझे दिख रहा है कि सब लिख रहे हैं, नोटबुक कंप्लीट कर रहे हैं। तो ऑफलाइन क्लास तो ऑब्वियसली फार बेटर है ऑनलाइन क्लास से। फिजिकल अपीयरेंस है तो पता चलता है कि बच्चे क्या प्रोग्रेस कर रहे हैं, मैं समझा सकती हूँ बोर्ड पे लिख लिख के, वो ऑनलाइन में नहीं हो रहा था। अच्छा, आपने कभी बच्चों से पूछा कि ऑनलाइन क्लास में ज़्यादा मज़ा आता था कि ऑफलाइन में? इन लोगों को तो ऑफलाइन में मज़ा आ रहा है, फ्रेंड से मिल पा रहे हैं, स्कूल आ पा रहे हैं, और यहाँ पे पढ़ाई आई थी ऑफलाइन तो इन लोगों को स्कूल आने को ये लोग बहुत परेशान थे, तो अब आ गए हैं तो लोग खुश है, खुश तो दिखते ही हैं। ऑनलाइन में सो जाते थे या पता नहीं। पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजने में कितना अभी सहयोग कर रहे हैं आपको? सहयोग तो कर रहे थे, 25 को आना है, ऑलमोस्ट 17-18 तो प्रेजेंट हो ही रहे हैं। अब कुछ बच्चे को थोड़ी खांसी जुकाम भी है। अपना नाम बता दीजिए क्लास में। अर्चिता भट्टाचार्य जी, केरला समाज मॉडल। थैंक यू। बच्चे मान रहे हैं कोरोना गाइडलाइंस हाँ और वो लोग कंसर्न भी है अपनी एजुकेशन को लेकर, क्योंकि 2 साल बैठे थे। जो बच्चे स्टैंडर्ड 4 में थे अभी वो 6 में आ गए, तो ऑनलाइन क्लासेस तो इट इज़ सेफ फॉर देम, वो लोग घर में सेफ थे। टीचर्स टुक द एजुकेशन टू द होम, वो करके दिखाए। लेकिन सामने में पढ़ाने में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चे लोग सामने जितना सीखते हैं, टीचर्स को जितना कॉपी करते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोरोना काल से पहले जब क्लास होता था तो बच्चों में बहुत आपस में मेल मिलाप होता था, किस तरह का भावनात्मक बदलाव कितना देख रहे हैं बच्चों में? हाँ, बच्चे बहुत इमोशनल हो रहे हैं, मतलब वो घर से बाहर आना चाहते हैं। बच्चों को भी फ्रीडम चाहिए, वो रहना नहीं चाहते हैं। मेन कंसर्न है उनका वैक्सीन को लेके, उनके प्रोटेक्शन को लेकर, तो इसलिए हम लोगों ने गाइडलाइन से सबको अलग अलग बिठाया है, बैचेस में डिवाइड किया है इनको, बैचेस में। पेरेंट्स भी चाहते हैं कि वो आए स्कूल। अपना नाम बता दीजिए। सुदीपा नायक, इंग्लिश टीचर, KSMS में। KSMS। हाँ, थैंक यू मैम। तो पेंडेमिक के पहले बच्चे हमारे सामने होते थे और सभी बच्चे सामने रहकर अपना लिखने का काम, राइटिंग, ओरल
और लर्निंग सब कुछ हमारे सामने करते थे, तो उनको देख के बहुत कुछ समझ में आता था कि वो क्या समझ पा रहे हैं या क्या डिफ़िकल्टी हो रही है, तो हम इंडिविजुअली उनको हेल्प कर पाते थे। लेकिन अभी जैसा पेंडेमिक ऑनलाइन हो गया था कुछ दिनों से, तो वो ऑनलाइन में हम बच्चों को उतना देख नहीं पाते, या मोबाइल में बच्चे भी खुद वीडियो ऑन करने में शर्माते हैं, या फिर अपने घर का माहौल ना दिखे, या फिर विजिलेंट रहते हैं कि बंद कर दें ऑडियो या वीडियो। और इसके जी, आपका नाम और क्लास बता दीजिए क्या है? मेरा नाम टीचर रिंकू है, मैं क्लास 8B की क्लास टीचर हूँ और 9 और 10 तक क्लासेस। मैम, कोरोना काल के बाद क्या परिवर्तन दिखाई दिया? पहले के समय में जो उसमें कोरोना काल नहीं था और अभी में क्या एक परिवर्तन दिखाई दिया आपको? नमस्कार, मेरा नाम नंदिनी शुक्ला, प्रिंसिपल केरला समाज मॉडल स्कूल। आपके प्रश्न का जवाब देने के लिए बहुत सारे एंगल्स हैं। एक है कि बच्चे तो खुश थे स्कूल आने के लिए 16 महीने के बाद, लेकिन बच्चे पढ़ाई करना एकदम भूल गए हैं। बच्चे क्लास अटेंड तो करते थे ऑनलाइन, लेकिन वो सिर्फ कैमरा ऑन रहता था और उन्होंने कभी भी जो भी किताब खोलना चाहिए था उन्होंने शायद ही कभी खोला होगा, किताब खोली होगी। और स्कूल आए तब सबसे बड़ी बात है कि वो लिखना भूल गए थे। टीचर्स को 1.5 महीना लगा। मेरा स्कूल 9 अगस्त से शुरू हुआ इस साल में, देते थे और या तो फिर गूगल से कॉपी करके आंसर लिख देते थे, यानी कि उनका पढ़ने में कोई पढ़ने में रुचि नहीं थी। और इसीलिए ऑफलाइन एग्ज़ाम यानी पेन एंड पेपर एग्ज़ाम के लिए उनको बहुत स्ट्रेस और टेंशन हो गया था, जो कि पहले बच्चों में हमने स्ट्रेस होता था, लेकिन उनको पता भी था कि ऑफलाइन एग्ज़ाम हम उनको देना है। मोबाइल फ़ोन यूज़ करने के पहले हम लोग मना करते थे कि मोबाइल मत लाओ। 1.5-2 साल से अभी मोबाइल पे ही काम चल रहा है और बच्चों के आँखों में काफ़ी असर हो रहा है और बच्चों को आदत हो गई है, एडिक्शन हो गया है मोबाइल फ़ोन यूज़ करने का। वो भले ही क्लास टाइम में ऑन करें, लेकिन पेरेंट्स को ये पता नहीं चलता कि सारे बच्चे जो है वो क्लास अटेंड कर रहे हैं कि कुछ और देख रहे हैं, क्योंकि ऑप्शंस दुनिया भर के अवेलेबल है ऑन दी वर्चुअल प्लेटफॉर्म। बच्चों को हीलिंग और कोपिंग अभी मुझे लग रहा है कि सबसे पहले सिखाना होगा कि बहुत बच्चों के घरों में काफ़ी सारी ऐसी उनके बेटा या बेटी स्कूल आए तो ही वो स्कूल भेज रहे हैं, पर हम लोग कंसेंट लेटर जो पेरेंट भेजते हैं कि हाँ मुझे कोई आपत्ति नहीं है, उन बच्चों का लेटर लेकर ही हम बच्चों को स्कूल में आने अलाउ कर रहे हैं। तो यही कोरोना का गाइडलाइन अभी हम लोग स्कूल में फॉलो कर रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू। बात है, विद्यालयों में बच्चे इसका बहुत अच्छी तरह से पालन कर रहे हैं। जिस तरह से उनको कंसेंट लेटर में लिख कर दिया गया था कि ये कोविड-19 के ये प्रोटोकॉल्स हैं, आपको इन सब का पालन करना है, तो पेरेंट्स ने भी उनके साथ कंसेंट लेटर भेजा है, उनकी सहमति है। और बच्चे भी जैसा हम देख रहे हैं कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, लाइन से क्लासेस में जाते हैं और बैच वाइज चूँकि क्लासेस हो रही हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा क्लास में सामाजिक दूरी भी हम बना करके रख पा रहे हैं। और रिसेस टाइम में चूँकि उनको अभी टिफ़िन लाना नहीं है, इसलिए क्लासरूम में ही बैठते हैं। बच्चे की अपनी अलग अलग उनका जो शरीर में लेने की क्षमता होती है, इम्यूनिटी सिस्टम। तो अगर किसी तरह की कोई भी परेशानी है तो बच्चे को हम लोगों ने कहा है कि आप उसको स्कूल मत भेजिए, पर हाँ अगर ऑफलाइन या जो भी एग्ज़ाम ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपको अपनी सहभागिता। टीचर्स के वैक्सीनेशन को लेके क्या है? टीचर्स के कोई जांच है कि भाई आप वैक्सीनेशन लें तभी आएँ उसके बाद? या सब ने, जितने भी हमारे स्कूल के टीचर्स हैं उन सबको अपना वैक्सीनेशन का जो सर्टिफिकेट है वो सबको हम लोगों को एनटैब एक हमारा जो सिस्टम है, ERP सिस्टम है, उस सिस्टम में सारे टीचर्स को कहा गया था कि आप अपना सर्टिफिकेट डालें। अगर आपने एक भी नहीं लिया है तब आप क्लास लेने के पहले आप वैक्सीनेशन। स्कूल स्टाफ प्यून जो भी हैं सब ने तो अभी ऑलमोस्ट सारे टीचर्स ने एक वैक्सीनेशन ले लिया है और मैक्सिमम ने 2 भी ले लिए हैं। मैम, जैसे पहले वेव को लेकर, पहले वेव में था कि भाई चलो अब कोरोना खत्म हो गया, तो लोग बहुत अपनी मनमर्जी के मालिक हो गए थे, लेकिन अभी सेकेंड वेव भी पार हो गया। पार क्या हुआ, मतलब थोड़ा कम हो गया, कहीं कहीं केस आ रहे केरल में, जैसे महाराष्ट्र में। तो अभी कैसा माहौल देख रहे हैं कि अब लोगों में जो बाहर की बात की जाए और अंदर स्कूल की बात की जाए, तो क्या बच्चों में किस तरह का भावना लग रहा है कि अब खत्म हो गया, या फिर ऐसा कुछ क्या है, इसके प्रति क्या है? बच्चों में ये दिख रहा है कि अरे
जब फर्स्ट इतना डिफ़िकल्ट टाइम था वो पार हो गया, और सेकंड भी जब वो देख रहे हैं कि बहुत कुछ अच्छे से चल रहा है, मार्केट खुल गए हैं, मॉल खुल गए हैं, धार्मिक स्थल तक खुल गए हैं, पार्क खुल गए हैं, तो थोड़ा सा सीरियसनेस शायद बाहर भी बढ़ गई। अपना परिचय दे दीजिए। मैं राजन कौर, वाइस प्रिंसिपल केरला समाजम मॉडल स्कूल। थैंक यू। आपका सवाल अच्छा है। जो पुराने ज़माना में जो कोरोना का जो काल का जो पहले बच्चा लोग आता था, खेलने के लिए व्यवस्था था, वो लोग का फिजिकल ट्रेनिंग के लिए व्यवस्था था, सब कुछ होता था। प्लस उन लोगों को क्या है, हम लोग एकदम इधर उसको सब टीचर्स को बोला जितना जो 1.5 साल में जब हम लोग ऑनलाइन क्लास किया उसका समरी ये लोग बच्चा लोगों को बताने का है, एंड दे हैव टू बी पुट बैक इनटू द ट्रैक, क्योंकि वो लोग जितना जो भूल गया या फंडामेंटल वो लोग का चला गया, वो फंडामेंटल रीइंस्टेट करना क्या है स्टूडेंट्स का ऊपर में। सो आई हैव रिक्वेस्टेड ऑल द टीचर्स टू डू दैट फर्स्ट बिफोर स्टार्टिंग द न्यू सेशन। सो ऑल द टीचर्स आर डूइंग द सेम थिंग। जब ऑनलाइन क्लास में ऑफलाइन क्लास में आ गया स्कूल में, फर्स्ट दे आर डूइंग द रिविजन ऑफ द लास्ट 1.5 year का तो summary, so that the fundamental can be there, so that the continuity can be achieved by the students. एंड तीसरा है, अभी जो बच्चा लोग आने शुरू हो गया, पर लेकिन अभी भी रेस्ट्रिक्शन है। बच्चों में एक डर का भाव है, एक डर का भाव है कि जो है डर का भाव है। गाइडलाइन तो अभी गाइडलाइन का भी है। दे आर नॉट अलाउड टू रोम आउटसाइड, दे आर नॉट अलाउड टू मिक्स विद द अदर स्टूडेंट्स, इसलिए एक तो डर का भाव है ना वो लोग का बैठा लोगों के पास है। लेकिन हमको लगता है एडमिशन दिला देगा, एंड सो दैट यू नो द स्टूडेंट्स कैन बी मच सेफ। किस तरह के गाइडलाइन का पालन करवा रहे हैं सर स्कूल में? स्कूल में कंप्लीट जितना जो रूल्स लाया बाय द डिजास्टर मैनेजमेंट ऑन प्रोटोकॉल जो लाया वो सब हम लोग पालन करता है। टेम्परेचर मेजर करता है, दैट मास्क को अभी ना एंट्री नहीं करता है, एंड शिफ्ट करता है, मैक्सिमम 25 स्टूडेंट से ज़्यादा क्लास में अलाउ नहीं करता है, एंड शिफ्ट में काम कर रहा है। ये सब ऑल प्रोटोकॉल सब लोग पालन करता है। बच्चों में सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह सोशल डिस्टेंसिंग करता है बच्चों लोगों में, इवन टीचर्स खड़ा होकर सोशल डिस्टेंसिंग कराता है। बच्चे सैनिटाइजर वगैरह लेके आते हैं? बच्चे सैनिटाइजर वगैरह लेके आते हैं स्कूल? क्लासेस सैनिटाइज किया गया है कि नहीं? बच्चा लोग सैनिटाइजर कोई लेके आता है, नॉट कम्प्लीट सैनिटाइजर जैसे क्लास वगैरह बच्चों का बच्चा का, इवन एडल्ट्स का भी प्रभाव में ज़्यादा सीवियरिटी नहीं आएगा, बिकॉज एनीथिंग हैज़ गॉट ए लाइफ। ऐसा ये जो है ना कोविड का भी एक लाइफ होता है, इसलिए थोड़ा करके मे बी एट 2-3 years लगेगा थोड़ा करके, बट लेकिन कम्प्लीटली वैनिश होगा। थैंक यू सर। थैंक यू।